नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। सबसे पहले खबर दुनिया की के दर्शकों को दूरदर्शन परिवार की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम हमारे इस गणतंत्र दिवस स्पेशल कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत ने अपनी लगातार मजबूत होती सैन्य शक्ति का दिल्ली के कर्तव्य पथ में प्रदर्शन किया। साथ ही आपको बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की लगातार बढ़ती हुई धूम तब दिखी जब तमाम वैश्विक नेताओं ने भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। आपको ये भी बताएंगे कि विदेशों में कैसे मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस। इन तमाम विषयों पर हम अपने खास मेहमान से भी चर्चा करेंगे। साथ में होंगी आज की अन्य अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। देश भर में 77वें गणतंत्र दिवस का महाउत्सव, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सैन्य ताकत का प्रदर्शन। ऑपरेशन सिंदूर की गर्जना सुन सहमे दुश्मन, पहली बार ईयू की सैन्य टुकड़ी ने भी की शिरकत। यूरोपीय संघ का नेतृत्व बना महाजश्न का गवाह, उर्सुला वॉन डेर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत को बताया जीवन भर का सम्मान। समारोह की भव्यता को किया सलाम, पीएम मोदी ने जताया आभार। विदेशों में गणतंत्र दिवस उत्सव की धूम, दुनिया भर के नेताओं ने दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध का किया जिक्र। राष्ट्रपति जिनपिंग ने विश्व शांति और समृद्धि के लिए दोनों देशों को बताया अहम। रूस ने कहा अगले हफ्ते भी जारी रहेगी त्रिपक्षीय वार्ता। क्रेमलिन ने फिर दोहराया जमीन का मुद्दा बुनियादी तौर पर अहम। राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाली सुरक्षा गारंटी के दस्तावेज पूरी तरह तैयार। इजराइल पैदल यात्रियों के लिए गाजा के राफा क्रॉसिंग को फिर से खोलने पर सहमत। सहायता के लिए अहम माना जाने वाला प्रवेश द्वार युद्ध के बाद से ही बंद। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के कर्तव्य पथ में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जहां राष्ट्र ध्वज फहराया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ मौजूद थे। सबसे मुख्य आकर्षण रहा भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, साथ ही भारत की सांस्कृतिक विविधता के दर्शन। समारोह में मौजूद मुख्य अतिथि इन दृश्यों को देख मंत्रमुग्ध हो गए। पहले एक रिपोर्ट देखिए और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। सतहत्तरवां गणतंत्र दिवस, दिल्ली का कर्तव्य पथ। दुनिया ने देखा भारत की लोकतांत्रिक, सांस्कृतिक, शौर्य, पराक्रम और सैन्य शक्ति का महासंगम। देश के हर रंग को समेटे और बांधे हुए भारतीय गणतंत्र के इस महाजश्न के भव्य परेड में सांस्कृतिक विविधता, सैन्य शक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। महाउत्सव के दो खास मेहमान, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, भारतीय सांस्कृतिक विविधता और प्राचीन परंपरा को आधुनिकता के साथ कदमताल करते हुए गवाह बने। उर्सुला ने एक्स पर लिखा कि ऐसे भव्य समारोह का मुख्य अतिथि होना मेरे जीवन भर के लिए सम्मान है। एक सफल भारत विश्व को अधिक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है और इससे हम सभी लाभान्वित होते हैं। समारोह शुरू होने से पहले राष्ट्रपति मुर्मू पारंपरिक बग्गी में बैठकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। करीब 100 सांस्कृतिक कलाकारों से परेड की शुरुआत हुई, जिसका विषय विविधता में एकता था।
इसके जरिए देश की एकता और समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करते हुए संगीत वाद्य यंत्रों की एक भव्य प्रस्तुति दी गई। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा सलामी लेने के साथ परेड की शुरुआत हुई। परेड का नेतृत्व परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने किया, जो दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। मई की शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा तैनात प्रमुख हथियार प्रणालियों की प्रतिकृतियों को प्रदर्शित करने वाली त्रिसेवा झांकी एक प्रमुख आकर्षण रही। ब्रह्मोस और S-400 मिसाइलों जैसी हथियार प्रणालियों के उपयोग के साथ ऑपरेशन सिंदूर के संचालन को दर्शाने वाले एक कांच के आवरण वाले एकीकृत परिचालन केंद्र ने कर्तव्य पथ पर खूब तालियां बटोरी। पहली बार परेड में भारतीय सेना के चरणबद्ध बैटल एरे फॉर्मेट का प्रदर्शन किया गया, जिसमें एक हवाई यूनिट शामिल थी। इसमें एक उच्च गतिशीलता वाला टोही वाहन और भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया बख्तरबंद प्रकाश विशेषज्ञ वाहन शामिल था। हवाई सहायता प्रदान करने के लिए स्वदेशी ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और इसका सशस्त्र संस्करण रुद्र प्रहार फॉर्मेशन में युद्ध के मैदान को आकार देने का प्रदर्शन कर रहा था। इसके बाद लड़ाकू दस्ते T-90 भीष्म और मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन के साथ ही अपाचे AH-64E और प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के हवाई समर्थन के साथ सलामी मंच पर दिखे। अन्य मशीनीकृत कॉलम में नाग मिसाइल सिस्टम MK2 के साथ BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल शामिल थे। यूरोपीय संघ की एक सैन्य टुकड़ी, जिसमें सैन्य स्टाफ का झंडा और समूह के नौसैनिक अभियान ऑपरेशन अटलांटा और एस्पाइट्स के झंडे भी थे, परेड में शामिल थे। यूरोप के बाहर इस तरह के आयोजन में यूरोपीय संघ की ये पहली भागीदारी थी। परेड में प्रदर्शित प्रमुख हथियार प्रणालियों में सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम URLS, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश मिसाइल सिस्टम शामिल थे। इसके बाद नौसेना की झांकी थी, जिसमें एक मजबूत राष्ट्र के लिए मजबूत नौसेना विषय का एक विशद चित्रण प्रस्तुत किया गया। झांकी में नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के हिस्से के रूप में INSV तारिणी के परिभ्रमण मार्ग का चित्रण किया गया था। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में 4 अधिकारी और 144 वायु सैनिक शामिल थे। मार्चिंग दस्ते के साथ 2 राफेल जेट, 2 MiG-29, 2 सुखोई 30 और एक जैगुआर विमान द्वारा स्पीयरहेड फॉर्मेशन में एक रोमांचक फ्लाई पास्ट किया गया, जो सिंदूर फॉर्मेशन का प्रतीक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अपनी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल LRAS-HM का प्रदर्शन किया। ये स्थिर और गतिशील लक्ष्यों को पकड़ने में सक्षम है और इसे विभिन्न पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, फॉर्मर DG इन्फेंट्री, विदेशी मामलों के जानकार। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, आज की जो रिपब्लिक डे परेड थी, उसको सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? किस तरह से परिभाषित करेंगे उसको? चंद्रशेखर जी, आपके करोड़ों दर्शकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जी, मैं कहूंगा ऐसा भव्य प्रदर्शन शायद ही किसी देश में होता होगा, और इस तरीके से प्रिसिशन के साथ जिस तरीके से अपना गणतंत्र दिवस बनाया जाता है, मुझे नहीं लगता है विश्व में कहीं पर भी मनाया जाता होगा। इससे हर भारतीय का आज बिल्कुल जोश और जज्बे से भरा उसका दिल होगा कि वाकई भारत जो है इसी चीज के लिए, ये नहीं कि इस्तेमाल करना, शक्ति में शांति है। और जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन, जिस तरीके से हथियारों का प्रदर्शन, जिस तरीके से यूनिटी डाइवर्सिटी, जिस प्रकार से विमेन एम्पावरमेंट, हम किसी भी क्षेत्र में देखें, भारत वाकई ही विश्व देख रहा है कि भारत अब मेन मतलब क्या कह सकते हैं, भारत हैज अराइव्ड। और ये जो एक भावना है, वो भावना मुझे लगता है हर भारतीय को आज गर्व महसूस कराएगी कि वाकई ये है भारत अपना, जिसके लिए हमने अपना कर्तव्य निभाना है। और वाकई जो नाम दिया है कर्तव्य पथ, वो बार बार याद दिलाएगा कि अगर हमें भारत इस तरह का भारत चाहिए, इससे भी अच्छा चाहिए, तो हम लोगों को अपना कर्तव्य निभाना होगा। और वाकई विश्व में नाम कमाना है तो हम लोगों को मेहनत करनी होगी। वी कैन नॉट बी कॉम्प्लेसेंट।
जनरल कुलकर्णी, जिस तरह से वहां पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम है, उसके अलावा अन्य हथियार हैं वहां पर प्रदर्शित किए गए, क्या कुछ कहेंगे? देशवासी एक बार फिर गर्व से भर गए होंगे आज। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से टैंक्स इन्होंने देखे, इन्होंने रेडार देखे, इन्होंने ब्रह्मोस देखे, S-400 देखा, जिस तरह के तरीके नेवी के शिप देखे, मॉडल्स देखे, तो ये क्या दर्शाता है? ये वाकई भारत जो है टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत एडवांस है। बूट्स ऑन ग्राउंड भी है और टेक्नोलॉजी भी कहीं असर नहीं है। और वो एक जो मुझे लगता है बार बार देखने को जो मिला हो सबको, एक वाकई आज मुझे सच कह सकता हूं मैं, 70 साल हो गए मुझे, 40 साल फौज में हुए, पर आज इस तरह का भव्य प्रदर्शन देख करके वाकई मुझे बहुत गर्व हुआ। ये वाकई मैं एक भारतीय हूं और सबको आज गर्व होगा कि हम सब भारतीय हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये आज पूरे विश्व भर में शांति का मतलब, विश्व भर में शांति, और शांति किसमें? शक्ति। उसका प्रदर्शन, उसका उपयोग उसके बरखिलाफ होगा जो हमारी तरफ बुरी नजर से देखेंगे, नहीं तो इसका प्रदर्शन है शांति के लिए। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा चंद्रशेखर जी, जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन की उर्सुला जी ने बताया कि वाकई उन्होंने भी आज तक कभी इस तरह का भव्य प्रदर्शन नहीं देखा, कोई शक नहीं कि वो जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। यूरोपीय नेताओं ने इस प्रदर्शन को वहां पर देखा, क्या कुछ इसको लेकर के आप कहेंगे? साथ ही साथ जो यूरोप की मिलिट्री का एक कॉन्टिजेंट भी वहां पर शामिल हुआ था, क्या कुछ कहेंगे जनरल कुलकर्णी? पहली बार यूरोपियन कॉन्टिजेंट ने भाग लिया। इससे पहले भी एक बार, अगर आपको याद होगा, फ्रेंच कॉन्टिजेंट ने भी भाग लिया था अपने रिपब्लिक डे में, और इस तरह के आते हैं तो उन्हें भी लगा होगा कि इस तरह का प्रिसिशन, इस तरह की परेड, इस तरह का यूनिटी डाइवर्सिटी, और जिस प्रकार से हर एक में जोश, जज्बा, जुनून को देखने को मिलता है। सिर्फ जो कर्तव्य पथ में भाग ले रहे वही नहीं, जो देख रहे हैं उनमें भी वो जो जोश देखने को मिलता है, वो दर्शाता है कि वाकई आज ऐसा दिन है कि हर भारतीयों को गर्व होगा, इस वाकई मैं भारतीय हूँ। ठीक है कुलकर्णी साहब, हमारे साथ बने रहिएगा। अभी हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि विदेशों में किस तरह से गणतंत्र दिवस मनाया गया और जो वैश्विक नेता हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, उस पर आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। हम सभी के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, मेट्स के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी को सभी देशवासियों की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत का 77वां गणतंत्र दिवस न सिर्फ देश में धूमधाम से मनाया गया, बल्कि विदेशों में भी गणतंत्र दिवस के जश्न की धूम रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक ने इस मौके पर भारत को अपना पैगाम भेजा। वहीं विदेशों में भारतीय दूतावासों में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आइए आपको गणतंत्र दिवस की विदेशों में धूम पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस की धूम न सिर्फ देश में दिखी, बल्कि उमंग, उत्साह के पर्व का जोश विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में भी दिखा। इस मौके पर दुनिया भर के कई नेताओं के बधाई संदेशों का तांता भी लगा रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बधाई संदेश में पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए कहा कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक ऐतिहासिक रिश्ता है। दूसरी तरफ विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी बधाई देते हुए ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के समूह का उल्लेख करते हुए दोनों देशों के संबंधों को ऐतिहासिक बताया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के साथ तस्वीर साझा कर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी।
अपने बधाई संदेश में उन्होंने कहा कि साथ मिलकर काम जारी रखने के मकसद से फरवरी में मुलाकात करते हैं। इजराइल ने भी भारत के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई संदेश भेजा है। भारत में मौजूद इजरायली दूतावास ने भारत के साथ अपनी गहरी दोस्ती का जिक्र किया है। भारत स्थित रूसी दूतावास ने भी भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी दोनों देशों के रिश्तों को लेकर दोस्ताना संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत और चीन सिर्फ अच्छे पड़ोसी ही नहीं बल्कि दोस्त और साझेदार भी हैं। चीनी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों को पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए जरूरी बताया। दुनिया भर में सभी भारतीय राजनयिक मिशनों ने भी 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। विदेश में मौजूद दूतावासों में इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश पढ़ा गया। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुईं। बांग्लादेश और चीन स्थित भारतीय दूतावास में भी तिरंगा फहराया गया। चीन में भारतीय राजनयिक मिशन ने भारतीय समुदाय के साथ 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। उधर इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में गीतिका श्रीवास्तव ने तिरंगा फहराया, जिसके बाद राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन पढ़ा गया। जापान के टोक्यो स्थित दूतावास में राजदूत नगमा मलिक ने झंडा फहराया। इस दौरान राष्ट्रपति का संदेश भी पढ़ा गया। सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त शिल्पक अंबुले ने उच्चायुक्त कार्यालय में तिरंगा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया। श्रीलंका में भी गणतंत्र दिवस की धूम दिखी। श्रीलंका में उच्चायुक्त ने कोलंबो स्थित इंडिया हाउस में राष्ट्र ध्वज फहराया। इस मौके पर भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य भी उनके साथ थे। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और एस्टोनिया स्थित भारतीय दूतावास में भी गणतंत्र दिवस की धूम दिखी। इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों में उत्साह देखा गया। ओमान, पोलैंड और तंजानिया स्थित भारतीय दूतावास में भी उत्साहपूर्वक गणतंत्र का पर्व मनाया गया। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास में समारोह की शुरुआत महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करने से हुई, जिसके बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इंडियन स्कूल मस्कट के छात्रों द्वारा राष्ट्रगान गाया गया। थाईलैंड और मालदीव में भी गणतंत्र दिवस समारोह उल्लासपूर्वक मनाया गया। मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त जी बाला सुब्रमण्यम ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता, गणतंत्र की महिमा और भारत मालदीव के मित्रवत संबंधों का जिक्र किया। समारोह में वंदे मातरम और अन्य देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति भी दी गई। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने भी भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। दुबई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में महावाणिज्य दूत सतीश सिवान ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित भारत संयुक्त अरब अमीरात संबंध व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी और जन जन के आदान प्रदान सहित एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं। संजय जी, हमने ये रिपोर्ट दिखाई किस तरह से जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने भी पैगाम भेजा है। उन्होंने भारत के साथ संबंधों को ऐतिहासिक बताया। फ्रांस की हम बात करें तो किस तरह से वहाँ पर जो प्रेसिडेंट मैक्रो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ अपना फ़ोटो शेयर करते हुए भारत को शुभकामनाएं दी। चीन से जो प्रेसिडेंट जिनपिंग हैं उनकी ओर से शुभकामनाएं आई। ये जो भारतीय गणतंत्र का सम्मान है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? चंद्रशेखर जी, अगर शक्ति है तो आप देखेंगे, आप अगर देश मजबूत है, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा कर रहा है, देश की आज चौथी आर्थिक स्थिति है, प्लस थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, तो हर कोई चाहता है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारत की ही प्रगति 6.5 7.5% की ग्रोथ से बढ़ने वाली है, तो ऐसे माहौल में जब पूरे विश्व भर में टर्मोइल है, सब जगह तकलीफ हो रही है, भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे पूरे विश्व को लगता है कि कहीं ना कहीं होप है। और उस उम्मीद को लेकर के सब कोई, चाहे वो अमेरिकन राष्ट्रपति हो, चीन के शी जिनपिंग हो, फ्रेंच के अपने मैक्रोन हो, बाकी विदेश की जितने भी लीडर्स हैं, उन्होंने जो हम लोगों को संदेश भेजे, ये साफ दर्शाता है कि बहुत जरूरी है शक्ति में शांति। और जैसे हम लोग बार बार कहते हैं, ये समृद्धि का भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्र भारत, वंदे मातरम, तो ये क्यों? और पूरे विश्व भर में हम देखते हैं कि जितने भी भारतीय हैं उनको भी बहुत जोश, उत्साह और अच्छा लगता है कि वाकई पूरे विश्व भर में उनकी भी, जो अगर कोई किसी से पूछता है आप भारतीय हैं, तो वो जरूर जोश के जज्बे के साथ कहता है हाँ मैं भारतीय हूँ। और उन्हें भी अच्छा लगता है कि एक ऐसे देश से आता है जहाँ पे
कल्चर, जहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक तरीके से रहन सहन, जिस प्रकार से बातचीत करने का ढंग एक अच्छा लगता है। उनके एक सिविलाइज कंट्री के साथ, सिविलाइज देश के नागरिकों के साथ बात करते हुए जो उनको भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है आज एक ऐसा दिन है और ऐसा पर्व है कि मुझे लगता है पूरे विश्व भर में यही कारण है कि सब कोई भारत के साथ दोस्ती बनाना चाहते हैं, भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। और भारत भी पूरे विश्व भर में, जिस प्रकार से बार बार कहता है वसुधैव कुटुंबकम, क्यों कहते हैं हम लोग इस तरह की बात है, इसलिए क्योंकि भारत की तरफ सब कोई देखता है कि एक पुरानी सभ्यता है और इस सभ्यता में जान है। ये सभ्यता पूरे विश्व भर में शांति ला सकती है, शक्ति भी है इसमें और शांति लाने की हिम्मत भी है इसमें। बिल्कुल। चल सर। संजय जी, खासकर प्रेसिडेंट ट्रम्प की ओर से जो मैसेज किया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण बात तो उन्होंने कही है। भारत और जो अमेरिका के संबंध हैं ऐतिहासिक संबंध हैं, लेकिन इस सब के बीच जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनके अगर मैसेज पे हम ध्यान दें तो वो कहते हैं कि दुनिया की समृद्धि और शांति के लिए भारत और चीन दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण देश हैं। बिल्कुल उनका कहना बिल्कुल ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि चाइना मस्ट वॉक द टॉक, जैसे चीन बोल रहे हैं, जैसे शी जिनपिंग जी बोल रहे हैं, उसी माफिक अगर हरकत भी हो जमीन के ऊपर तो और भी अच्छा होगा, और भी सबको अच्छा लगेगा। इसमें कोई शक नहीं कि भारत और चीन एक पुराने दो सभ्यताएं हैं, दोनों पड़ोसी हैं, और दोनों के बीच अगर संबंध अच्छे होंगे तो पूरे विश्व भर में शांति होगी, दोनों का फायदा होगा। इसलिए वो कह रहे हैं बार बार कि एक पुराने सभ्यता और एक अच्छे नेबरली रिलेशन अगर दोनों देशों के बीच में होगा तो इसमें कोई शक नहीं कि विश्व भर में शांति होगी। और उन्हें भी गर्व होगा कि वाकई जो भारत एक पड़ोसी है, एक ऐसा पड़ोसी है जो पूरे विश्व भर में उसकी एक दबदबा है। और दबदबा किसके लिए है? एक विश्व में शांति फैलाने के लिए है, एक तरीके से नॉर्मल। आप हम लोग देख रहे हैं कि पूरे विश्व भर में किस प्रकार से परेशानी, सब जगह परेशानी, सिवाय एक भारत में ही पूरे विश्व को लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी एक होप है, एक जो, और वो होप बहुत जरूरी है जो विश्व में शांति ला सकती है। ठीक है संजय जी, ये कुछ तस्वीरें और दृश्य हम दिखा रहे हैं किस तरह से विदेशों में जो भारत के दूतावास हैं वहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, और वहाँ पर जो डायस्पोरा है, जो भारतीय समुदाय के लोग हैं, वो भी कई सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। इसको आप किस तरह से, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? मुझे लगता है जो अपना राष्ट्रीय ध्वज है ना, वो सबके बीच में संजय जोश जी, मैं लाता है। आपको रोकना चाहूंगा। राष्ट्रपति भवन में जो एट होम हुआ है उसके दृश्य हमारे पास आए हैं, हम वो दृश्य अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। ये आप दृश्य देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और विभिन्न मेहमान वहाँ पर मौजूद हैं। गणतंत्र दिवस की शाम को एट होम कार्यक्रम।
तो गणतंत्र दिवस के जश्न का एक हिस्सा ये भी है राष्ट्रपति भवन में एट होम कार्यक्रम। आप वहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और गणतंत्र दिवस समारोह के जो मुख्य अतिथि हैं यूरोपीय आयोग के दोनों नेता, वो वहाँ पर मौजूद हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष दोनों वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा विभिन्न गणमान्य लोग वहाँ पर मौजूद हैं और ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है गणतंत्र दिवस की शाम को एट होम जिसको कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन में विभिन्न गणमान्य लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो गणतंत्र दिवस के जश्न का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है। एट होम रिसेप्शन के ये दृश्य आपने देखे। जनरल कुलकर्णी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। चीन के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वरिष्ठ जनरल झांग योक्सिया और ज्वाइंट ऑपरेशन प्रमुख लिऊ झेंगली के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच शुरू की गई है। सरकारी बयान के मुताबिक ये कार्रवाई केंद्रीय सैन्य आयोग की सर्वोच्च जिम्मेदारी और सैन्य अनुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। म्यांमार की प्रमुख सेना समर्थक पार्टी ने जुंटा द्वारा कराए गए चुनाव जीत लिए हैं। एक पार्टी सूत्र ने सोमवार को AFP को बताया, ये चुनाव 1 महीने तक चला था, जिसे लोकतंत्र पर नजर रखने वाली संस्थाओं ने सेना शासन की रिब्रांडिंग बताया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि युद्धग्रस्त देश के लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी से जुड़ा दस्तावेज 2 दिनों तक चली वार्ता के बाद अब 100% तैयार है। वार्ता में यूक्रेन, अमेरिका और रूस के प्रतिनिधि शामिल थे। ज़ेलेंस्की ने 2027 तक यूरोपीय संघ की सदस्यता हासिल करने के यूक्रेन के लक्ष्य को भी दोहराया और इसे आर्थिक सुरक्षा की गारंटी बताया। अफ्रीकॉम के डिप्टी कमांडर अमेरिकी लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया कि नाइजीरिया के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और सैन्य सामग्री की आपूर्ति बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि नाइजीरिया में क्रिसमस के दौरान हुए हमलों में ISIS साहेल को निशाना बनाया गया और आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर करने के लिए स्थानीय सुरक्षा बलों के साथ समन्वय तेज किया गया है। भीषण बर्फीले तूफान ने इस वक्त लगभग पूरे अमेरिका को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आलम यह है कि लगभग 10 लाख घरों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, तो वहीं 10,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इस विंटर स्टॉर्म का सबसे ज्यादा असर US के पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में देखने को मिल रहा है। दक्षिणी फिलीपींस में 350 से अधिक लोगों को लेकर जा रही एक नौका आधी रात के बाद डूब गई, जिसके बाद बचाव कर्मियों ने कम से कम 215 यात्रियों को बचाया और 13 शव बरामद किए हैं। नौका में 332 यात्री और चालक दल के 27 सदस्य सवार थे, तभी तकनीकी खराबी आने के बाद नौका डूब गई। पोप लियो 15वें ने चेतावनी दी है कि जरूरत से ज्यादा भावनात्मक AI चैटबॉट इंसानों के लिए जोखिम बन सकते हैं। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल कम्युनिकेशन से पहले जारी संदेश में उन्होंने कहा कि AI पर अत्यधिक निर्भरता से इंसानी रचनात्मकता और निर्णय क्षमता कमजोर हो सकती है, इसलिए ऐसे चैटबॉट्स पर नियमन जरूरी है।